गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मिस्टर एंड मिसेज़ राना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी 9 मंथ की बेबी का रूटीन, हमारे साथ कैसा होता है सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो ये अभी मॉर्निंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो शोना ही उठती हैं और उठ के थोड़ी देर इधर उधर करती है। कभी मेरे पास आती है तो कभी अपने पापा के पास जाती है। ऐसे ही करते करते फिर सबसे पहले वही जगती हैं, उसके बाद हम लोग जगते हैं उसका आहट सुन के। तो वो भी हम लोग भी जग चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मच्छरदानी लगाकर सोते हैं बाबू की वजह से, क्योंकि अब ये बहुत माँ बनकर चलती है और कभी कभी अपने पैरों में खड़ी भी हो जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए खड़ी हो जाती है। तो बहुत रिस्क है। हम नींद में रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि जगी है कि क्या। और 2 बार ऐसा हो चुका है कि वो बेड से गिर गई है डायरेक्टली पक्के में, तो बहुत गंदी तरह से उसको चोट आया है। इसलिए हम यहाँ पर नेट लगाते हैं ताकि अगर कभी नींद में गिरे, हम लोग को पता नहीं चलता है, तो वो नेट में डायरेक्टली ना गिरे, चोट ना लगे, नेट में फंसी रहे। ठीक है, इसीलिए नेट लगाना बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए। और मैं आ जाती हूँ किचन में चाय वाय बनाने। तो इनका भी सुबह सुबह एवरीडे का रूटीन है कि अपने नानी से बात करती है। और जब नानी को देखती है कॉल में तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। मतलब नानी जब भी नानी के यहाँ जाती है तो नानी इसके गोद में लेके घुमाती रहती है, टहलाती रहती है। तो नानी को भूलती ही नहीं है। वीडियो कॉल में देख के बहुत हंसती है, कभी रोती है और कहती है कि आओ मेरे पास आओ। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम खेलने देते हैं इनको। और मैंने ब्रेस्ट फीड इसको करवा दिया है जब सोकर उठी थी तभी। उसके बाद हम पीते हैं चाय। तो ये कप देख के जा रही है, इसका मतलब कि इसको प्यास लगा है। इसको पानी वानी हम पिला देते हैं। इधर वॉकर रू एडजस्ट करते हैं क्योंकि उसको वॉकर में बैठा के उसके बाद ही कुछ काम मैं कर पाऊँगी किचन का। जब तक कि वो अपने वॉकर में ऐसे वॉक करेगी, टहलेगी, तब तक मैं फटाफट उसके लिए दलिया बना देती हूँ। और दलिया मैं बनाती हूँ हल्का गाढ़े फॉर्म में, मतलब एकदम से लिक्विड भी नहीं और एकदम से गाढ़ा भी नहीं। अब हल्का हल्का गाढ़ा उसको देना मैं स्टार्ट कर दिया है मैंने, ताकि उसको भी आदत हो। सो बॉटल वगैरह जो उसका दूध का था और सूतर वगैरह तो वो सारा वॉश करने के लिए डाल दिया है। इसको रात को मैंने डायपर डाला था और आज मैंने कभी मैं डायपर डाल देती हूँ मौसम के अकॉर्डिंग, जब देखती हूँ कि थोड़ा सा मौसम हवा चल रहा है। अदरवाइज़ गर्मी ज़्यादा होता है तो डायपर नहीं पहनाती हूँ। रात को भी मैं ऐसे ही सुला देती हूँ उसको, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि रात भर ये टॉयलेट नहीं करती हैं। और सुबह जब गर्मी ज़्यादा होता है तो डायरेक्ट सुबह उठती है, उसके बाद बहुत देर के बाद ये टॉयलेट करती है। इसीलिए डायपर थोड़ा सा मैं गर्मियों में अवॉइड करती हूँ पहनाना बच्चों को। और यहाँ पे मेरा दलिया तैयार हो गया है शोना का। थोड़ा सा मैश कर देती हूँ उसको अब बनाने के बाद। और उसके बाद तो इनको खिलाने में हमारी बिल्कुल भी नानी याद आ जाती हैं। रूह और मैं दोनों मिलके इसको खाना खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ये टाइम लेती है खाना खाने में। इसको बहुत ड्रामे कर के खाना खिलाना पड़ता है एकदम से, कभी कुछ नए चीज़ दिखा के, कभी कुछ करके। तो यहाँ पे सुबह का इसका नाश्ता ये है दलिया मैं इधर खिला रही हूँ। और रूह इधर बहुत कोशिश करते हैं कि ताकि वो भूली रहे, वरना मुंह घुमा लेती हैं, खाना बिल्कुल नहीं मानती। इसके साथ ऐसा है कि इसको ना ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है। दलिया वगैरह है, नमक का जो भी होता है, खिचड़ी वगैरह, तो वो सब ये खा लेती है थोड़ा बहुत। लेकिन जो मीठा चीज़ होता है जैसे सैरेलैक्स वगैरह हो गया, जो बाहर का जो सैरेलैक्स होता है डब्बे वाला, वो सब बिल्कुल नहीं पसंद करती है खाना। होममेड सैरेलैक्स मैंने बनाया है तो उसमें मीठा मैंने डाला नहीं है, बिल्कुल एकदम से हल्का लाइट मीठा है, तो वो खा लेती है। और मुंह हाथ सारा गंदा कर चुकी है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ पोंछ पाछ के। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको मैं खेलने देती हूँ, जब तक कि मैं सोचती हूँ कि कुछ बेड वगैरह जो है वो ठीक ठाक कर लूँ। इधर ये थोड़ा देर खेलती है अपने टॉय वगैरह से बैठकर। और टॉय वगैरह यहाँ पे बहुत इसका किचन सेट है, टॉय सेट है, फ्रूट सेट है, तो वो सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन ये डायपर के पैकेट से खेल रही है और फाइनली अब खेल रही है इस किचन सेट से। बहुत इसको अजीबो गरीब चीज़ें इसको चाहिए होता है, नए चीज़ इसको चाहिए होता है कि जो चीज़ पहली बार देखे वो चीज़ को बहुत थोड़ी देर तक उसके साथ खेलेगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर में फिर वो भी छोड़ देगी। तो
यहाँ पे मैंने बाबू का जो सूतर है वो वॉश करके उसमें हनी डाल के रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं मालिश वगैरह करती हूँ तो इसको भुलाने के लिए फिर मुझे ये चीज़ चाहिए होता है। और कभी तो रू रहते हैं तो बैठ जाते हैं, इसको बात करते हैं, अदरवाइज़ इसको थोड़ा सा मुंह में लगा देती हूँ सूतर, तो उसमें टाइम पास करते रहे, या फिर वो अपने हाथ में लेके ही खेलती रहती है। तो इधर मैं थोड़ी देर सोना को सुला देती हूँ, सो कर भी उठ गई है। और यहाँ पे इसको मालिश कर रही हूँ, थोड़ा सा मालिश वगैरह करके मालिश के टाइम में ये मैंने दे दिया है। और इसके साथ ये भूली रहती है, सूतर है तो इसको बस इसके साथ भूली रहती है। थोड़ा थोड़ा मुझे मालिश करने में इजी होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये अपना टाइम पास करती रहे और मैं अपना काम करती रहूँ। इधर मालिश के वक्त ही मैं इसको फेस मसाज भी कर देती हूँ, और फेस मसाज के वक्त ज़्यादा इंजॉय करती है, कभी कभी रोती भी है वरना कभी कभी इंजॉय भी करती है। फिर यहाँ थोड़े बहुत कपड़े थे कल के धोए हुए, तो वो सारे सूख गए हैं, और इनको बेड पे ही बैठा के मैं थोड़ा सा कपड़ा वगैरह जो है वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ फटाफट। और जैसे मैं कपड़ा फ़ोल्ड करती हूँ ये बिगाड़ती है, मैं फ़ोल्ड करती हूँ ये बिगाड़ती है। तो अभी से इसका शुरू हो गया इतना, मतलब कोई काम अभी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है पहले से, और ऐसे माँ बन के चलने लगी है घुटने के बल। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, इसीलिए कंटिन्यूअस मैं उसके पास ही रहती हूँ जब अगर वो बेड के ऊपर रहती है तो। अदरवाइज़ इसको मैं अगर कहीं काम से जाती हूँ किचन साइड में और ये सोई रहती है, तो मैं इसको ज़मीन पे ही नीचे कुछ गुदला वगैरह बिछा के लेटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं जाती हूँ इधर उधर, क्योंकि बेड पे इसको लेटा के फिर मैं काम नहीं कर सकती हूँ। और कभी तो सो जाती है तो मुझे बैठ के वहाँ पे पहरा देना पड़ता है कि ये उठेगी कब उठेगी, मतलब गिरे नहीं उठे तो ऐसा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे इसका केयर करना पड़ता है। नाउ इसके बाथिंग का टाइम हो जाता है, मालिश के आधा घंटे के बाद जब खेल कूद कर लेती है अच्छे से, उसके बाद जब तिल वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद मैं इसको नहलाने के लिए ले जाती हूँ। यहाँ पे जो पानी है टंकी का वो बहुत ज़्यादा गरम पानी आता है इन दिनों, तो थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया ठंडा पानी। उसके बाद इनको मैं नहला देती हूँ यहाँ पे, फटाफट नहलाने के बाद इनको रेडी कर देती हूँ। रेडी करके मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ये सो जाए, पर बिल्कुल भी नहीं सोती हैं बिल्कुल नहीं सोती हैं, खेलती रहती है ये। तो फिर इनको इनके डैडी के पास दे देते हैं, और मुझे भी नहाना है। आप देख सकते हैं कि मैं भी कितनी गंदी संदी लग रही हूँ, और मैं इनको दे देती हूँ इनके पास, इनके डैडी के पास, और फिर मैं चली जाती हूँ नहाने, जब तक कि अपने डैडी के साथ खेलती है, टाइम पास करती है। आज है संडे, तो आज मेरे हस्बैंड भी घर ही पे है, तो संडे के दिन बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाता है बच्चे को कैरी संभालना और घर के कामों को करना। बाकी अदर डे वो बिल्कुल मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो टाइम पे ही ऑफिस चले जाते हैं। फिर मैं ऐसे ही एकदम ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसको देखूँ या घर के काम करूँ। तो आज संडे का दिन है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे रिलैक्स है, और मैं टाइम पे नहा लेती हूँ फटाफट। फिर मैं नहा कर आती हूँ तो सोना को अब आँख वगैरह मलती रहती है, इसको नींद जैसा होता है, तो जस्ट नहा कर आई हूँ, तो अभी फिर मैं नहीं करवा सकती हूँ, इसीलिए मैंने दिया है यहाँ पे फार्मूला मिल्क इसको। तो इसके डैडी इसको पिला रहे हैं, और मान बिल्कुल भी नहीं रही है। इनको मोबाइल चाहिए अभी, कभी कभी ये मोबाइल दिखा देते हैं अगर नहीं मानती है तो, और फिर मोबाइल देखकर ये अच्छे से दूध पी लेती है। फिर हम मोबाइल बंद कर, ज़्यादा देर हम मोबाइल नहीं देते हैं देखने के लिए, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा नहीं मानती है तो वैसे सिचुएशन में हम दे देते हैं। तो घर पे और बच्चे हैं नहीं कि इसके साथ खेलेंगे और इसको हंसाएंगे, बाकी हम इसके डैडी हैं तो ज़्यादा कितना करेंगे, लेकिन बच्चे जैसा ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मोबाइल वगैरह थोड़ा सा दिखा के इसको भुलाते हैं, और फिर ऐसे ही देखते देखते ये मोबाइल ही अपना दूध कंप्लीट कर लेती है। फिर कपड़ा वगैरह जो हमने धोया था, सोना का बहुत सारा कपड़ा निकलता है इसका, बार बार इसका कपड़ा चेंज करना पड़ता है, कभी कुछ गिरा लेती है, कभी टॉयलेट कर देती है, कभी पानी गिरा लेती है, कभी खाना खिलाओ तो पूरे हाथ मार के खाने में कपड़े में गिरा लेती है खाना को, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको ध्यान देना पड़ता है मुझे। अगर ज़्यादा देर गीला कपड़ा में रह लेती है तो फिर उसको सर्दी और ज़ुकाम हो जाता है, इसीलिए मैं जस्ट
थोड़ा भी गीला होता है तो मैं फटाफट चेंज कर देती हूँ, इसलिए इसका ज़्यादा कपड़ा निकलता है बहुत। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि इसको नहला के थोड़ा सा ये सो जाएगी। मालिश करने के बाद, नहलाने के बाद सारे बच्चे सो जाते हैं, पर ये नहीं सोती हैं और पानी बहुत ज़्यादा पीती है। गर्मी इतना ज़्यादा है कि बार बार पानी मांगती है पीने के लिए, तो हम पानी इनको पिलाते हैं और ये थोड़ा देर हमारे साथ खेलती है। कुछ कुछ टॉय से नहीं खेलेगी अपनी, कुछ कुछ इसको अबार कबार चीज़ चाहिए खेलने के लिए। इसकी लंच का भी टाइम हो जाता है, तो इसको लंच मैं करवा देती हूँ, खिला देती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि चलो लंच करने के बाद ही ये सो जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे इसको दिया है रू ने एक फ़्लैग निकाल कर और मस्त उसको लहरा रही है, उसके साथ खेल रही है। मैंने बोला ना, इसको नया नया चीज़ कुछ चाहिए होता है भुलाने के लिए, फिर वो चीज़ से थोड़ा देर भूलती है, उसके बाद फिर वो ना उसको छोड़ देती है। सो ऐसे ही करके हम इनको खिलाते हैं, खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और आज है संडे, तो इसीलिए आपको मेरे हस्बैंड घर पे दिख रहे हैं मेरे, और मेरा थोड़ा हेल्प हो रहा है जब वो घर पे रहते हैं तो। और इधर फटाफट हम खाना खा लेते हैं क्योंकि शोना को हमने सुलाया है, और जब वो जाग जाती है तो थोड़ा सा खाने में एक बारी करके खाना खाना पड़ता है। फिर रोहित बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, या किचन का काम हो या घर का काम हो, सब कुछ में। तो मुझे बहुत हेल्प होता है उनसे। और शोना इधर सो रही है तो फटाफट हम खा के तरबूज और कटन वगैरह लगा के थोड़ा देर हम भी रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। सो होप गाइस कि आपको हमारा ये वाला डेली रूटीन विथ 9 मंथ बेबी मेरी शोना के साथ मॉर्निंग का रूटीन है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ इस तरह की वीडियोस और देखनी हैं तो भी बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर गाइस, थैंक यू योर सपोर्ट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।